मैं फिर कहता हूँ जी सर, आप इसको इस तरह अब्यूज ना करो। उसकी रीजन क्या है, मेरे पास भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में कि वाई बिट्रेल, लेकिन एक चीज हमारे यहाँ कुरान के लिए शरई इजाजत है, उसको इस तरह लेते हैं ना, साथ ही कुरान की ये इजाजत है बिल्कुल बिल्कुल कि भाई आप छोड़ दे इसको, औरत के पास ये राइट है, उसको यूज करना तो आए ना। फिर मैं यहाँ मौलवी कोई होते तो मैं उनसे बहस करता कि ये जो जुमला है, हाँ मगर उनमें इंसाफ करो। हाँ। अब ये जुमला इट्स कदर डिबेटेबल है कि एक 50 साल की बीवी को छोड़ के जब 18 साल की लड़की से शादी करता है तो वो दुनिया की कोई ताकत उससे इंसाफ नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो ये यहाँ इसका मतलब है कि साथ ही इसके कदगन लग जाती है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम एग्जैक्टली तो बंदे का पुत्र बन के बैठ। बिल्कुल 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 ठीक बात की आपने। देखिए वो बहुत रेयर केसेस है, वी डू नॉट से कि दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हो सकता है। चाहिए कि लफ्ज को भी मैं एग्री नहीं करता, दूसरी शादी हो सकती है, ये सही लफ्ज हो सकता है, बहुत चाहिए में पॉसिबिलिटीज तो परमिसिबिलिटी है, लोग रह रहे हैं, लोग दे आर हैप्पीली मैरिड। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ जी की जा सकती है, जी सर, करनी चाहिए इज अनदर वर्ड, फिर तो सारी तुम्हारी बहस ही डिफ्यूज हो जाती है। यस यस यू आर राइट, यू आर नहीं राइट, बिल्कुल वाकई। मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर फरजीन मलिक से, आप इस हवाले से क्या कहती हैं, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। यस यस, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड थिंग, ठीक है, कस्टमाइज्ड। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इन द सेंस कि हर घर की कहानी डिफरेंट होती है। कहीं पे औरत बेचारी होती है, कहीं पे मर्द बेचारा होता है, कहीं पे दोनों ही बेचारे होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी बन नहीं रही होती। बिल्कुल सही बात। और ऐसे मौके पे कई दफ़ा मर्द हजरात चूँकि उन ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, उनके निकाह में होती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये घर ख़त्म ना हो और ये बच्चे जो हैं ये बेशक के एक डिवाइडेड फादर इज़ बेटर देन नो फादर एट ऑल। यस, तो कई लोग इस तरह से फिर अपनी पसंद की शादी भी कर लेते हैं जिनके साथ आजकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी बहुत हैं। हमारे वालिदैन के ज़माने में ये होता था कि जिससे दो की शादी होगी, मियाँ बीवी की अरेंज थी, कज़न से हो गई, फलाने से हो गई, दे हैड टू गो ऑन विद द मैरिज। वो निभा ज़रूर करना था, उसमें सब्र था, उसमें और बहुत सारी वैल्यूज थी, उसमें ख़वातीन डिफरेंट थी, उसमें मर्द हजरात थोड़े डिफरेंट, वो तो जनरेशन ही डिफरेंट थी, माइंडसेट डिफरेंट था। आपको डिजिटलाइज्ड एरा है, बिल्कुल, सो दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। यस यस प्लीज सो दैट जॉनरा इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो मैं तो कहती हूँ कि वो अच्छा जॉनरा था एक्चुअली, टू टेल यू, क्योंकि आज का इंसान जो है वो डिसकंटेंटेड है, आज का इंसान डिससैटिस्फाइड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जस्ट टू नो कीप योर लाइफ गोइंग ऑन। एक्चुअली अभी रिसेंटली हमारे पास जो एग्जांपल है वो इकरारुल हसन की है कि उन्होंने काफ़ी शादियाँ की, और मैं देख रही थी कि पहलाज उनका बेटा है जिसको हमने स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देखा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरा वक्त अपनी माँ से ज़्यादा गुजरा है। तो एक डिवाइडेड फादर फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद मुझे उसी तरह मोहब्बत करे जैसे वो माँ से करती, बिकॉज यू आर डिवाइडेड, यू आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट टाइम टू योर चिल्ड्रन एंड दैट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, वालिद के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। जब वो बच्चे वालिदैन बनेंगे और वालिद खुद बनेगा बालाज, तो फिर वो सोचेगा कि फिर वाकई मेरा बाप कहीं पे सही भी था। सो ये चीज़ें जो है ना ये विद ग्रोइंग एज आती हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट लाइक ही इज टेकिंग अवे पेरेंटल थिंग्स फ्रॉम हिम। जो वाइफ की है राइट्स, वहाँ पे वो सेवर हो रहे, बच्चों के राइट्स उस तरह से, उसकी एजुकेशन, जो बाप का एक फ़र्ज़ है कि नान नफ़का उठाए बच्चों का और उसका ख्याल रखे, दैट इज़ बीइंग डन विद। और वैसे भी नॉर्मल हाउस होल्ड में भी जहाँ पे मियाँ बीवी होते हैं वहाँ पे बच्चे अमूमन अम्मियों से ही करीब होते हैं। आप याद करें, और अभी भी यूँ ही होता है कि घर जाओ तो सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं अम्मी, चाहे अम्मी घर में है या नहीं, हम अम्मी को ही बुलाते हैं। नेचुरल फैक्ट है कि बच्चे माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये तो नेचुरल फैक्ट है। हमारे साथ इसी तरह ज्वाइन किया है हमें वीडियो कॉल पे डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने, वो इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल, शी इज़ अ लाइफ कोच ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक रावल। ओह, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, हम पहले कॉलर ले लेते हैं। पहले हम जी सर, इनकी तरफ भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम डॉक्टर शबाना मुफ्ती को भी खुशामदीद कहते हैं मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सिग्नल्स की पता डिस्टॉर्शन नहीं पहली बात मेरी पहुंची ही नहीं, मैं कह रही थी बहुत मोहतरम पर्सनालिटी के साथ हूँ मैं, वेरी हैप्पी टू बी हियर। अभी ये सारी बातें सुन रही थी मैं, ये बात होगी फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, कि एक इशू है, वो इशू आपका ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया, उसके बाद आप बात कर रहे हैं रोकथाम की। एक हो गया मेडिसिन कि एक बीमारी आ गई और उसकी एक होगी प्रिवेंटिव मेडिसिन। हमें ये जो अभी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ खलीलुर रहमान साहब की और सबकी जो वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमें बैक इन टाइम जाना पड़ेगा कि ये बात हम औरत के लिए क्यों नहीं करते कि औरत शादी कर सकती है और बंदा नहीं कर सकता। एक रिलीजियस एस्पेक्ट को अगर हम साइड में रखें तो एज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट थोड़ा सा मैं ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी इसके अंदर कि औरत और मर्द की बायोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी जो अंडरलाइन इशू है और ये ऐसा क्यों इजाजत दी गई है और क्या होता है कि एक बंदा एक सर्टेन टाइम पे जाके कुछ करना चाह रहा है जबकि वो औरत नहीं करना चाह रही, वो उसकी इमोशनल या साइकोलॉजी या फिलॉसफी पे बात हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा प्लीज मुझे टाइम दें बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने का। जब बच्चे के अंदर, जब माँ के अंदर बच्चा होता है ना तो उसकी जेंडर बन जाता है 6 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 7वें 8वें वीक में पता चल जाता है कि आपके जेनिटल्स आ जाते हैं, ये बच्चा लड़की बनेगा या फिर ये लड़का बनेगा। जब बच्ची पैदा होती है, मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी, बच्ची 1 से 2 मिलियन एग्स के साथ पैदा होती है और पूरी जिंदगी उसने वो एग्स यूज करने हैं। वो फिर माहवारी आती है तो हर महीने उसके जो फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन्स, वो रिएक्ट करती है अपने हार्मोन्स को। उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, माहवारी से पहले वो डिफरेंट होती है, माहवारी के बाद डिफरेंट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एज होती है तो उसके एग्स सिर्फ 100 से कम रह जाते हैं। एग्स पैदा करते हैं हार्मोन्स जो कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। मेजॉरिटी मेरे पास जो लड़कियां आती हैं या औरतें आती हैं वो कहती हैं हमारी सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, बनिस्बत इसके आदमी के अंदर मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन और अल्लाह मियाँ ने उसको इस तरह से पैदा किया है कि वो हार्मोन हमेशा नॉर्मल ही रहता है। आप 60 साल का बंदा लो या 70 साल का बंदा लो, उसके हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के बहुत नीचे ज्यादा नहीं जाते हैं अनलेस के कोई उसको बीमारी हो जिसे लो टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। औरत को तौलीद जी 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 अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने ये हार्मोन्स की बात की है, तो क्या रीजंस है, क्या ये रीजंस है कि सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं होती किसी मर्द की तो वो दूसरी शादी की तरफ जाता है, या रीजंस क्या है? जी नहीं, मैं ये बैकग्राउंड नहीं बना रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब तक आप औरत और मर्द की बायोलॉजी को नहीं समझेंगे आपको ये इश्यू बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। बायोलॉजी समझने के बाद कि औरत को तौलीद के लिए बनाया गया, उसके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, बंदे के हार्मोन्स डिफरेंट हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है जो अग्रेसर है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, वो घर का सरबराह है। इस बात को समझने के बाद आप इसके ऊपर अपनी अमारत खड़ी करें फिलॉसफी की। हमारे साथ एक कॉलर है, हमें उनको ज्वाइन करवाना है। जी जी कॉलर ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरमाइए। सना वेलकम है टू और मेरी सहेली रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। जी जी मेरा सवाल ये है कि मेरी घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब कभी लड़ाई होती है तो मेरे शौहर मुझे ये कह देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, हमेशा लड़ाई में मेरे शौहर मुझे यही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। खावन जो वो ब्लैकमेल करते हैं। जी खलील साहब। नहीं, अब मैं टर्न बाय टर्न चलूंगी, मैंने तो अभी आपसे भी पूछना है। एक बात बताऊं बुशरा, एक बात याद रखिए जी, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ खातून की बात मत सुनिए, उसको भी बुलवाइए जो ये ब्लैकमेल कर रहा है, पता तो चले वो ब्लैकमेल कर रहा है या वाकई की वो। मैं एक ऐसा एक वाकया हुआ, मैं सनम जंग के प्रोग्राम में बुलाया गया, मुझे अचानक मैं कराची गया तो मुझे रात सुल्ताना पर फ़ोन आया, तो मुझे क्या मालूम कि मुझे खुसूसी तौर पर इन्हीं कामों के लिए बुलाया जाता है। वे सुनने के वाकया नया तो मैं जब पहुंचा, जो मेरी एंट्री होनी थी तो मैं बाहर वहाँ सामने खड़ा था, तो एक लड़की उन्होंने खड़ी की हुई जो रो रो के बता रही है कि मेरा शौहर मुझे 6 साल से छोड़ के चला गया, 12 साल की शादी थी, तो ये सब चल रहा है और एक तूफान बपा है और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बैठी और एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बैठी। सही। जो ही वो बात ख़त्म करती है कोई अपनी 5-6 मिनट की, तो उसने मुझे इनवाइट किया और मैं अभी बैठा नहीं हूँ पूरा, तो मुझे वो कहती है जैसे तुमने कहा ना जी खलील साहब, जी जी, तो मैंने कहा वो कहाँ गई है, उठाइए ज़रा उसको।
तो उठे उठो, मैंने कहा बच्चे कितने साल हो गए वो छोड़ के गया? 6 साल। कितने साल रही शादी? 12 साल। तो मैंने कहा जरा कलमा पढ़ो और मुझे बताओ जब तुम्हारी शादी हुई तो कितने साल का था वो? कहती ही वॉज 42। मैंने कहा तुम कितने साल की थी? आई वॉज 22। तो मैंने कहा तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि 42 की उम्र में मर्द जो है गैर शादीशुदा होता है? पहली बात तो ये। तो मैंने कहा तुम ये बुलाया है, ये 6 साल छोड़ के हुआ है गया है बंदा इसका, तुम्हें वो मर्द नहीं मिलते जिनको 18 साल से बीवियां छोड़ के चली गई। आपको ये चीजें समझनी होंगी। ये खाली खोली एक साइड की बातें सुन के अगर हम राय कायम करने लगेंगे ना, हम नुकसान उठाएंगे और हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। हमें क्या होगा, हमारे बायस्ड ओपिनियन आएंगे। लगेगा कि एक फोक है जो औरत की हिमायत कर रहा है, एक फोक है जो मर्द की हिमायत कर रहा है। बिल्कुल सही। आप ये सब इनको कहिए कि दोनों आए और अपना अपना मौकफ दे और दोनों की बातें हम सुने और हम उसका जवाब दें। बिल्कुल सही। अब इसने अपना गिला कर दिया, मेरी बीवी 10 बातें कर देगी, रात को वो कहे कि खलील रहमान कमर जैसा आदमी कोई नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये बाज़ औक़ात हम लड़ाई में ऐसी बातें कर जाते हैं। ये तो डबल स्टेटमेंट हो गई। ये चीजें समझनी कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे दोनों बिल्कुल सही। बाज़ औक़ात क्या होता है हमारे यहाँ 80-85% मर्दों की, चूंकि मेरा आप लोगों का कम है, मेरा गाँव से भी ताल्लुक है, मेरा ननिहाल रहा है, वो घूंघट उठाते हैं ना बीवी का पहली रात तो उसको बोलते हैं मेरी माँ की इज्जत करना। वो क्यों? खाना खराबो, ताड़ी माँ काबिल इज्जत नहीं है? तुम्हें डिमांड क्यों करनी पड़ रही है इज्जत उसके लिए? राइट। तो तुम अपनी माँ क्यों नहीं कहते कि उसकी इज्जत करना जो मैं लेके आया हूँ? वो एक सही नई बात है। अब ये चीजें समझाने की और एजुकेट करने की है। अब ये फैसला करना होगा कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या है।